हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। 22 फरवरी की सुबह दिल्ली के अशोक विहार इलाके में सुबह के करीब 6 बजे का वक्त था। दिल्ली के अशोक विहार में ठंड की हल्की सी चादर अब भी शहर पर टिकी हुई थी। लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी में थे जब इलाके के एक पब्लिक टॉयलेट के पास से गुजरते हुए किसी की नजर अंदर कोने में पड़ी एक पुरानी मैली सी बोरी पर गई। बोरी यूं ही पड़ी होती तो शायद कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उसमें से हल्का सा दुपट्टे जैसा कपड़ा बाहर झांक रहा था। राहगीर ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, फिर जाने क्यों उसके कदम ठिठक गए। आजकल के दौर में हर संदिग्ध चीज के पीछे कोई न कोई खौफनाक कहानी छुपी होती है। उस शख्स ने तुरंत आसपास के लोगों को आवाज लगाई और कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों के चेहरों पर सवाल थे, कोई बोरी यहां क्यों छोड़ेगा? किसी ने आशंका जताई, आजकल के जमाने में क्या पता इसमें कुछ गलत हो। एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी चीजों को हल्के में मत लो, पुलिस को फोन करो। 10 मिनट बाद पुलिस मौके पर थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं, जैसे किसी खतरनाक राज के खुलने का इंतजार हो। जब पुलिस ने बोरी खोली तो अंदर का नजारा देखकर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। एक लड़की की लाश थी, 30 साल की उम्र की, गोरा रंग, बाल हल्के भूरे और शरीर पर कई टैटू। वो ऐसी हालत में थी जिसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने बेरहमी से उसका गला घोंटकर जान ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, ये लड़की कौन थी? न कोई आईडी, न कोई मोबाइल, न कोई ऐसा सुराग जो उसकी पहचान बताता। बस उसका शांत चेहरा और वो टैटू। खैर, सवाल ये था कि ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, और इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर लाश छोड़ने की हिम्मत कौन कर सकता था? जवाब छुपा था उन टैटू के अंदर, और इस कहानी का सबसे खौफनाक सच अभी सामने आना बाकी था। अब सबसे बड़ा सवाल था, ये लड़की कौन थी? उसकी पहचान कैसे हो? बोरी में कोई आईडी कार्ड, मोबाइल या ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे पता चल सके कि वो कहाँ की रहने वाली थी या उसका कोई जानने वाला कौन है। लेकिन पुलिस ने एक खास चीज पर ध्यान दिया। लड़की के शरीर पर 6 अलग अलग टैटू बने हुए थे। ये टैटू साधारण नहीं थे। उनमें कुछ नाम, कुछ डिजाइन और एक दो तितलियों की आकृतियां थीं। खास बात यह थी कि ये टैटू शरीर के उन हिस्सों पर भी थे जो आमतौर पर कपड़ों से ढके रहते हैं। अब पुलिस ने सोचा कि शायद इन टैटू के जरिए लड़की की पहचान हो सकती है। पहचान के लिए पुलिस ने लाश की तस्वीरें क्लिक करवाईं और अपने इंटरनल नेटवर्क, खास तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इन्हें अपने मुखबिरों तक पहुंचाया। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस के मुखबिर अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। फिर पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने अशोक विहार और आसपास के इलाकों में मौजूद टैटू आर्टिस्ट से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने टैटू आर्टिस्ट को लाश के टैटू की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी लड़की के शरीर पर ऐसे टैटू बनाए हैं। इसी दौरान एक टैटू आर्टिस्ट ने लड़की को पहचान लिया। उसने बताया कि ये लड़की गुरुग्राम मॉडल टाउन इलाके की रहने वाली थी और जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी थी। अब पुलिस को लड़की की पहचान तो मिल गई, लेकिन असली सवाल यह था कि उसकी हत्या किसने और क्यों की। पुलिस ने उस पब्लिक टॉयलेट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, लेकिन शुरुआत में कुछ साफ नहीं दिखा। फिर जब उन्होंने इलाके के 100 से ज्यादा कैमरों की फुटेज चेक की, तो उन्हें रात के अंधेरे में एक शख्स बोरी लेकर टॉयलेट की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। हालांकि कैमरों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा साफ नहीं आ रहा था। पुलिस ने फुटेज को झूम करके तस्वीरें साफ करने की कोशिश की और आखिरकार अपने मुखबिरों की मदद से उस शख्स की पहचान कर ली। उसका नाम था केशव प्रसाद, जो आजादपुर सब्जी मंडी में काम करता था। जब पुलिस केशव को पकड़ने उसके घर पहुंची तो वह फरार हो चुका था। वह आजादपुर सब्जी मंडी के पास किराए के मकान में रहता था, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया और उसकी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दी। पता चला कि 21 और 22 फरवरी की रात को उसकी लोकेशन उसी पब्लिक टॉयलेट के आसपास थी जहां लाश मिली थी। इससे साफ हो गया कि सीसीटीवी में दिख रहा धुंधला चेहरा केशव का ही था।
अब पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार उसे विजयवाड़ा भागते हुए दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पहले तो केशव ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने सबूत उसके सामने रखे, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और बाकी सब, तो उसके पास जुर्म कबूलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। केशव ने बताया कि 21 फरवरी की रात को वह आजादपुर फ्लाईओवर के पास से गुजर रहा था। तभी उसने उस लड़की को खड़ा देखा। वह किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी। दोनों की नजरें मिलीं और इशारों इशारों में बातचीत हो गई। लड़की ने कुछ पैसों के बदले उसके साथ चलने की हामी भर दी और केशव उसे अपने किराए के मकान पर ले गया। केशव ने अपने घर पर खाना बनाया। दोनों ने साथ में डिनर किया और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब फिजिकल रिलेशन की बात आई तो लड़की ने केशव के सामने बड़ी रकम की मांग कर दी, 5,000 से 10,000 तक, जो केशव के लिए बहुत ज्यादा थी। केशव के मुताबिक उसने सोचा कि वह लड़की को अपने घर ले आया, खाना खिलाया, तो अब उसे बिना किसी और पैसे के यह सब मिल जाना चाहिए। लेकिन लड़की अपनी मांग पर अड़ी रही। इस बात पर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी, जो धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर केशव ने उसका गला घोंट दिया और मौके पर ही उसकी जान ले ली। हत्या के बाद केशव घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लाश का क्या करे। घर में ही उसे एक पुरानी बोरी मिली। उसने किसी तरह लड़की की लाश को उस बोरी में ठूंसा और रात के अंधेरे में बोरी को उठाकर पास के पब्लिक टॉयलेट में फेंक आया। उसे लगा कि किसी ने उसे बोरी लेकर जाते हुए नहीं देखा, न ही कोई सबूत उसके खिलाफ है, इसलिए वह आसानी से बच जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़की के शरीर पर बने टैटू ही उसकी पहचान और उसके गुनाह का सबसे बड़ा सुराग बन जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस को महज 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया। अगर लड़की के शरीर पर वो टैटू नहीं होते तो शायद उसकी पहचान में काफी वक्त लग जाता और केशव भी फरार हो जाता। आखिरकार केशव को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस में सबसे अहम भूमिका उन टैटूज ने निभाई जो लड़की के शरीर पर बने थे। आमतौर पर लोग इसे फैशन या शौक के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस बार यही टैटू उसके इंसाफ की वजह बने। ये घटना न सिर्फ अपराध की भयावहता दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कोई कितना भी शातिर हो, सच कभी छुप नहीं सकता। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लगातार इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।